नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है। किसी भी इंसान को बजट से बहुत उम्मीद होती है, क्षेत्र को भी बहुत सारी उम्मीद होती है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी हैं। पहले तो बजट सत्र को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह रहता है कि क्या कुछ क्षेत्र को मिलेगा, प्रदेश को क्या कुछ मिलेगा, और बड़ी उम्मीद रहती है। क्या उम्मीद लगाई जाए इस बार विंध्य के लिए बजट में और मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजट को लेके एक अलग तरह का उत्सुकता और उत्साह रहता है, क्योंकि लगातार हमारी बजट की साइज बढ़ती चली जा रही है। आपको ध्यान होगा कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश का बजट 26-28 हज़ार करोड़ से ज़्यादा नहीं होता था, जो आज 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, अधोसंरचना का तेज़ी से मजबूत हुई है। सिंचाई की नहरों का जाल से लेके और अच्छी सड़कें, 4 लेन की सड़कें, फ्लाईओवर से लेके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त बजट का आवंटन और लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं में भी पर्याप्त राशि का आवंटन ने काफ़ी लोगों को सरकार के प्रति एक उत्सुकता पैदा की है कि अब इस बार के बजट में हमको क्या उपलब्धि मिलने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि पिछली बार हमारा जो बजट था लगभग 3.25 लाख करोड़ का, वो इस बार और बढ़ के 4 लाख करोड़ होने वाला है। और विकास के और लोगों की अपेक्षाओं से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान होने वाला है। और सर, 45% अप्रॉक्स जो बजट का प्रावधान होता है, जो बजट में, वो सैलरी में, लोन की जो लाइबिलिटीज है उनमें चला जाता है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है। चैलेंजेस बहुत रहते हैं पूरे स्टेट में, अलग अलग जगह से जो चैलेंजेस हैं वो किसी भी बड़े स्टेट के लिए तो रहते ही हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बार कितना ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, कितना ज्यादा बजट बढ़ा के, ताकि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके? हम अलग अलग समय में चीजें सामने आती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग में इस समय लगभग 9,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, जो अभूतपूर्व है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। सब हेल्थ सेंटर से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल में उसका पर्याप्त अधोसंरचना बने, उसमें उपकरण आ जाएं, उसमें मशीनें आ जाएं, और दवाइयाँ मुफ्त में जो मिल रही हैं वो, और उसकी आवश्यकता यदि है तो उसका भी प्रावधान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पदों की कमी रहती थी, तो आपने सुना होगा कि 25 से 30 हज़ार एडिशनल मैन पावर जो स्वास्थ्य विभाग में को हमेशा से ये एक माइनस पॉइंट रहता था कि डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उनकी पदों की भी स्वीकृत करने के बाद उसमें आने वाला जो खर्चा है वो भी इस बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है। तो कुल मिला के भर्तियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो जब वो भर्ती होकर आएंगे तो उनको तनख्वाह वगैरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए स्वीकृत पदों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी स्वास्थ्य विभाग के बजट में होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि सब अच्छा रहेगा। अपोजिशन का एक एलिगेशन है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कहा कि बजट का जो डिस्कशन का टाइम फ्रेम है बहुत कम कर दिया गया। पहले के बजट बहुत लंबे समय तक डिस्कशन होता था, क्वेश्चंस होते थे, उसको लेकर जो पूरी कार्रवाई होती थी वो होती थी, लेकिन अब बहुत कम टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि बहुत कम दिन चर्चा के रहें। तो इससे कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। संविधान के लिए वो बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं। इस तरह से बजट की जो चर्चा है बहुत कम कर दी जा रही है, ये सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी और लेकिन यदि जितना 9-10 दिन का जो रहेगा उसमें यदि सार्थक चर्चा करना चाहें तो आपने देखा होगा कि बजट की चर्चा रात को 9 बजे 10 बजे तक भी चलती है, लेकिन जब चर्चा करना चाहेंगे तब चलेगी। और यदि हंगामा करना है और हम अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर वो ठीक से उस पर डिस्कशन होने से भाजपा को लाभ होगा, यदि ये डर रहेगा तो फिर हंगामा करते हैं, फिर चलने नहीं देते हैं। तो 9 दिन भी तो कहीं चलने देते हैं। 2 दिन का बजट कोई सत्र होता है उसको भी नहीं चलने देते हैं, क्योंकि उनको तो हंगामा खड़ा करना है। और भाजपा का उद्देश्य ये है कि आप सार्थक चर्चा करिए और जनहित के लिए जो फ्लोर है, विधानसभा है, उसका सदुपयोग होने दीजिए। लेकिन उसका सदुपयोग इनको करना नहीं है, आरोप लगा के भागना है। सर, एक आखिरी सवाल, इन्वेस्टर समिट विंध्य में हुई, शहडोल अंचल में भी हुई, मध्य प्रदेश लेवल पर एक बड़े लेवल पर हुई, और अब सबकी निगाहें इस चीज पे टिकी हुई हैं कि जो कमिटमेंट्स हुए हैं
वो कैसे फुलफिल होंगे। हमेशा ये देखा गया है, पहले भी हुए इन्वेस्टर्स मीट, लेकिन रिजल्ट शायद उतना नहीं मिल पाया। इस बार बड़ी उम्मीद है कि जिस हिसाब से ग्राउंड तक ले आए, रीवा ले आए लोगों को, शहडोल ले गए, अलग अलग जगह पे हुआ, सागर में हुआ, मध्य प्रदेश लेवल पर एक बड़ा वो किया, तो क्या माना जाए कि कब तक सारी चीजें इन रूट होना शुरू होंगी? अब देखिए, वो हर महीने हर हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग तो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं हर हफ्ते जो कमिटमेंट हुए हैं वो कितना धरती पर उतरा, उसकी मॉनिटरिंग करने की बात उन्होंने कह दी है। तो ये मान के चलिए कि अपार संभावनाओं वाला मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। ये तो स्थापित हो गया। 30,77,000 करोड़ का जो इंटेंशन टू इन्वेस्ट का पंजीकरण हुआ है, उससे ये तो साबित हो गया कि अपार संभावनाओं वाला मध्य प्रदेश है। अभी तो इतना ज़्यादा निवेश करने के आशय सामने आए हैं। अब ज़मीन पर उतारने का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग खुद भी इस बात को मानते हैं कि जब हम जितना मॉनिटरिंग करेंगे, जितना पीछे लगेंगे, उतना ही ज़मीन पर उतर पाएगा। तो हम खुद भी इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए उस पर जो ज़रूरी काम है वो करेंगे। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बजट को लेकर अगर विपक्ष चाहेगा तो चर्चा होगी, कम समय है लेकिन विपक्ष भी कोशिश करे कि चर्चा वो करे, लंबे समय तक जो चर्चा का दौर चलता है उसे पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।